तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, जीवन जीना और उस जीने को जीना बनाना, इसके बारे में कई दिनों से हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि माँ जीवन जीना और जीवन को जीना बनाना ये दोनों बातें भी बहुत कठिन है। शायद आप में से कोई ये भी पूछ सकता है, फिर महाराज जी इतने दिन से हम क्या कर रहे थे? बचपन गया, पचपन गया। संतोष जी, 55 के आगे बढ़कर हम 85 तक भी पहुंचने की संभावना है। तो इतनी उम्र हो गई, इतनी आयु हो गई, हम क्या करते रहे आज तक? आप कह रहे हैं कि जीवन जीना सीख रहे हैं, जीवन को जीना बनाना सीख रहे हैं, तो क्या आज तक जीवन जिया नहीं? विश्वास मानना, आज तक हमने जीवन जीना सीखा ही नहीं है। फिर इतने साल 50, 60, 70 साल होने को है, सेठी जी क्या किया? आज तक मात्र हमने अपने जीवन का मजाक बना के रखा। जो ये मनुष्य पर्याय का जीवन मिला था ना, आज तक उसे हम सही ढंग से जी पाए हैं, ना सही ढंग से हम समझ पाए हैं। फिर आज तक जो कुछ भी किया, माँ पक्का पक्का और पक्का मानना, आज तक जो कुछ भी आपने किया है वह जीवन जीना नहीं था, जीवन का मजाक उड़ाना था। एक एक क्षण, एक एक समय, एक एक मिनट, एक एक दिन तुम्हारा इस मनुष्य पर्याय के जीवन का कीमती था। क्या आज तक उसके जीवन की क्षणों की कीमत हमने की? नहीं की। जैसे टाइम पास करने के लिए एक दूसरे को जोक सुनाना, मजाक करना, बातें करना, ये करते हुए यात्रा में यहाँ वहाँ हम टाइम पास करते रहे। शरद भाई, बिल्कुल जिंदगी में आज तक हर इंसान ने टाइम पास किया है। अपनी स्वयं की जिंदगी का मजाक बना के रखा है, दूसरे का नहीं। दूसरे के लिए तो हम बहुत कुछ अच्छा करने का, बहुत कुछ अच्छा दिखाने का भी प्रयास करते हैं, पर ज्ञानी अपने लिए कभी हम विचार करें, क्या हम आज तक अपना जीवन जी पाए? क्या आज तक हम अपने जीवन के रहस्य को समझ पाए? कुछ नहीं समझा। एक दूसरे के घरों के रहस्य को, एक दूसरों के जिंदगी के भेदों को तो हम खोल खोल कर, खोज खोज कर देखने का प्रयास करते रहे, पर अपने आप को, अपने जिंदगी को कभी खोद कर देखने का प्रयास किया? माँ, शब्दों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, शब्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति के जिंदगी में हम खोजते रहे, उसका रहस्य क्या है, उसके घर में भेद क्या है, पर क्या मैं अपने जिंदगी में खोद कर आज तक कुछ देख पाया? आज तक समझ पाया कि मैंने इस जिंदगी को पाया है, मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, कभी इसकी कीमत करने का प्रयास किया? नहीं किया। पूरी जिंदगी बीत गई, बचपन गया, 55 गया, 85 की लाइन में हम पहुंच गए, पर
फिर भी आज तक शायद ही कोई ऐसा समय होगा, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब मुझे अपने आप से ये एहसास हुआ होगा कि मैं एक मनुष्य बनकर जिंदगी जी रहा हूँ। कभी धन, कभी दौलत, कभी नाम, कभी शोहरत, कभी घर, कभी मकान, कभी अड़ोसी, कभी पड़ोसी, कभी समाज, और पुनः कभी कभार समय मिल गया तो देव शास्त्र गुरु, इनको लेते लेते ही, इनसे जुड़ते जुड़ते ही हम अपनी जिंदगी से कितने दूर हो गए। बहुत अच्छी बात थी, हम धर्म से जुड़ते, देवशास्त्र गुरु से जुड़ते, पर सही मायने में बताना आज तक क्या हमने सही मायने में देव शास्त्र गुरु से और धर्म से जुड़ने का प्रयास किया? शायद नहीं किया। अगर किया होता तो शायद पुनः पुनः प्रतिदिन मुझे दुख, कष्ट और परेशानियों को ना भोगना पड़ता। आज जो कुछ भी मेरे परड़े में है, आज जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है, ये सभी प्रोग्रामिंग मेरी थी। पूरी प्रोग्रामिंग ही मेरी थी। जिस कारण से मेरे साथ आज तक जो भी गलत, जो भी अच्छा हुआ, वह सब कुछ मैंने ही किया था। कठिन है माँ। जीवन जीना ही नहीं, अपितु जीवन को समझना भी बहुत कठिन बात है। यहाँ तो आराधना सार ग्रंथ में हमें आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी पुनः पुनः जीने को जीना बनाने की भूमिका बना रहे थे। जो ये मनुष्य पर्याय का जीना मिला था, जीवन मिला था, कैसे मैं उसको जीना बनाऊं, कैसे मैं ऊंचाई तक पहुंचूं, ये प्रयास करने के लिए 4 आराधनाओं का उपदेश दे रहे थे कि एक एक आराधनाओं को ज्ञानी प्राप्त करते हुए तुम अपने जीवन को जीना बनाओ। वो जीवन को जीना बनाना तो दूर की बात है, हमने मानो आज तक जीवन को जीवन समझा ही कितना है। हमें धन दौलत की जितनी कीमत है सुनील पेंडारी, उतनी अपने जीवन की कीमत है नहीं है। 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये की भी आज इंसान को, और 2-5 रुपये तो बहुत कह रहा हूँ, आज चवन या अठन्नी चले भी ना, पर फिर भी उसकी कीमत इंसान को है। पर अपने स्वयं की जिंदगी की और दूसरे इंसान की जिंदगी की कीमत नहीं है। कितने ही धर्मात्मा बनने का ढोंग कर लेना, घंटों घंटों भगवान के सामने बैठकर भगवान की पूजा आराधना भी करते रहना, पर ज्ञानी इतने से काम होने वाला नहीं है। इतने से काम होने वाला नहीं है, इतने से कर्मों का क्षय होने वाला नहीं है। प्रभु के सामने बैठकर बड़ी बड़ी मालाएं फेर लेना, घंटा 2 घंटा भी माला फेरते रहना कि मेरे कर्मों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, पर भगवान आपके कर्मों का क्षय करने वाला नहीं है, आपके दुखों का नाश करने वाला नहीं है। कितनी ही सुबह शाम प्रभु और गुरु के सामने कहना दुख को कम्मक को बोही लाओ सुगई गमनम, पर उनके सामने कहने से काम नहीं होगा। ठीक है, उनके सामने भावना भानी होगी, पर मात्र भावना भाने से, भाव बनाने से भी काम नहीं होगा, तज्जन्य पुरुषार्थ भी करना होगा। क्यों नहीं कर पा रहे पुरुषार्थ? प्रतिदिन पढ़ते होंगे, आप में से बहुत सारी माताएं पढ़ती होंगी, दुख को कम्मक को बोही लाओ, दुखों का नाश हो, कर्मों का नाश हो, पर कहने से मात्र होगा क्या? कहते रहना प्रतिदिन थाली को सामने रखकर, भोजन को सामने रखकर कि पेट भर जाए, हाथ जोड़ लेना, पाँव पड़ लेना कि पेट भर जाए, खाना नहीं, पर कहते रहना। होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भोजन तुम्हें हाथों से उठाकर मुख में रखना होगा, और मुख में मात्र रखना नहीं, चबाना भी होगा, और चबाना मात्र नहीं, पचाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। ऐसी जिंदगी का वसूल है, मात्र कहने से जिंदगी में बदलाव होने वाला नहीं है।
क्यों हम अपनी जिंदगी को मजाक बना के रख रहे? एक एक क्षण, एक एक समय हमारे लिए कीमती था, पर मात्र धन दौलत, बाहर के साधन, इनमें इस कदर हम उलझ चुके, इस कदर हम उलझ चुके हैं कि उससे उठने की, उससे उभरने की हम अपने आप से उन बातों का निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे इनसे कुछ उठकर करना भी है। जितने 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 इन साधनों में आपका ज्ञानियों मन उलझता रहेगा, पक्का मानना आश्रव जारी है, आश्रव जारी है, आश्रव जारी है। देवसेन स्वामी साराधना सार ग्रंथ में सार कह रहे हैं कि ज्ञानी कुछ कर पाओ ना कर पाओ, कुछ कर पाओ ना कर पाओ, शरीर से 2 उपवास कम कर लेना, आधा घंटा मंदिर का समय भले ही आपका कम पड़ जाए, पर 24 घंटा चलने वाला जो तुम्हारा मन रूपी क्लॉक है, मन रूपी जो घड़ी है, उसको रोक लो। हर क्षण, हर पल, हर समय अच्छे स्थान पर भी बैठा है, कहीं न कहीं बाजार में ही घूमता है। मैं बताऊं ना, माला जितनी फेरते उतना दिमाग बाहर घूमता है। क्यों? क्योंकि आज तक हमने हर पुरुषार्थ शरीर से, वचनों से, दिखावे के लिए करने का प्रयास तो किया है, पर मन से आज तक कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। जो भी कार्य किया है तन से किया है, और तन से ही नहीं किया, तन के किया है। मैं नहीं समझे? महाराज आपसे ज्यादा समझदार है ऐसा, पर समझ पे काम पे नहीं आती ना। समस्या यही है कि समझ हमारी समय पे काम में नहीं आती। ना समझ कोई नहीं है यहाँ बैठा हुआ, कोई भी इंसान ना समझ नहीं है, मुझे भी पता है, पर फिर भी पूछ रहा हूं, कमलेश जी समझदार हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना समझ हो, ना समझ भी नहीं है, पर क्या समझदार है? नहीं है। दूसरों को दिखाने के लिए तो हम समझदार है, दूसरों को समझाने के लिए तो बिल्कुल समझदार है। हमारे जैसा तो दूसरा कोई समझदार इस ब्रह्मांड में नहीं होगा। कि बार किसके लिए? दूसरों को समझाने के लिए। वही जब समझ मुझे समझाने जाती है, तब पता नहीं कहाँ विलीन हो जाती है। जब समय विपरीत आता है मेरे साथ, तब मेरी समझ कहाँ चली जाती है मुझे भी नहीं समझ में आता। और यही समझ का फिर मुझे समझदार या ना समझ क्या बना रहा है, निर्णय हम करें। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को ना समझना, मैं कह पा रहा हूँ समझदार होते होते तो माँ पुनः वही गलती ना करते। नहीं करते ना, गलती करते हैं। रोज रात को सोते हुए यही सोचकर सोते हैं, बस आज हो गई अब कल, आज हो गई अब कल नहीं करेंगे, आज हो गई अब कल नहीं करेंगे, और कल पुनः जैसे थे वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, और पुनः कल के लिए सोचकर सोते हैं कि या कल नहीं करेंगे, पर कल आज तक कभी आया ही नहीं है, और आज तक हम अपनी गलती को सुधार नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं लगता कि हमें सुधरना है, हमें बदलना है, गलती नहीं करना है। लगता है, पुनः लगता है, पर वह कुछ क्षण, कुछ मिनटों के लिए लगता है। पुनः जब प्रलोभन मिल जाता है, पुनः पर जब निमित्त मिल जाता है, पुनः कुछ ना कुछ सामने दिखता है, फिर लगता है रहने तो दो, कौन देख रहा है, कौन क्या कहेगा। टूट ही जाएगा नियम, फिर ले लेंगे प्रायश्चित, देख लेंगे, फिर और बढ़ा लेंगे 4 दिन, हो गया। इतने कहने से काम नहीं होने वाला, ये पूर्वबद्ध जो कर्म है, जो पूर्वबद्ध ज्ञानी कर्म है, तुमने ही प्रोग्रामिंग करके मन के द्वारा, वचनों के द्वारा, शरीर के द्वारा प्राप्त किए हैं। अब तुम्हें ही उनको दूर करना होगा, दूसरा कोई भी आने वाला नहीं है।
क्यों अधिकांश व्यक्ति आज परेशान हैं? क्यों परेशान हैं? कितने ही निमित्तों को दोष देना, कितने ही निमित्तों को दोष देना, इनके कारण हुआ, उनके कारण हुआ, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा कहा। पर मां विश्वास मानना, परेशानी दूसरे से नहीं थी, परेशानी मेरे स्वयं के मन से थी। मन भी क्यों परेशान हुआ? कर्मों ने किसी को परेशान नहीं किया, मन ने भी किसी को परेशान नहीं किया। मन को तुमने वैसा वैसा पुनः पुनः विषय देने का प्रयास किया, जिस कारण से तुम भी परेशान हो, और तुम्हारा मन ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी परेशान है। पुनः कह रहा हूं, जिंदगी को मजाक मत समझो। जिंदगी को मजाक मत समझो। मजाक में जितनी हल्के में हम जिंदगी को ले रहे हैं ना, उतनी हल्की, उतनी मजाक भरी जिंदगी नहीं है। जिंदगी में कभी कभार मजाक हो, ये तो बात जमती है, पर जिंदगी भी मजाक बन जाए, ये बात कोई समझदारी की नहीं है। नहीं समझे अंतर? कभी कभार जिंदगी में कोई मजाक हो जाए, ये बात अलग होती है, पर जिंदगी ही मजाक बन जाए, ये तो कोई बात नहीं बनती। कितनी श्रेष्ठ पर्याय, मनुष्य पर्याय तुमने प्राप्त की, पर फिर भी पुनः 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 मन वचन काय तीनों योगों के माध्यम से हर पल, हर दिन, हर समय तू कर्मों का आश्रय कर रहा है। क्यों भूल रहा है? क्यों भूल रहा है? परसों सूत्र दिया था माँ, याद है? आश्रय जारी है। लिख लो दिलो दिमाग में नोट करके रख लो कि आश्रय जारी है। आप चाहे कोई एकांत स्थान में चोरी छुपे भी जाकर पाप कर लेना, चाहे दुनिया के सामने कर लेना, पुण्य करो पाप करो, आश्रय जारी है। आश्रय जारी है, आश्रय जारी है। कोई ऐसा समय नहीं है संसारी जीव का, कोई ऐसा समय नहीं है संसारी जीव का, एक विग्रह गति छोड़कर बाकी सर्वथा सर्वदा कर्म का आश्रय चल रहा है। नॉन स्टॉप आश्रय जारी है। एक बार तुम्हारा वह 24/7 न्यूज चैनल बंद हो जाए, पर कर्मों का आश्रय नॉन स्टॉप है। ठीक है, भूत में गलती हमने की, अगर नहीं की होती तो इस खोटे पंचम काल में, हुंडाव सर्पणी पंचम काल में आते ही क्यों? आए हैं, अब गलती मान लो, और गलती मान के उस गलती को सुधारने का प्रयास करो, क्योंकि गलती हमने की है तो गलती को सुधारने का भी पूरा पुरुषार्थ मुझे स्वयं को करना है। दूसरा कोई आकर सफाई करने वाला नहीं है।